गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे और मज़े में। कल बेटा हमने हमारा पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ा था। उसमें हमने लेखक हरिशंकर परसाई जी की एक यात्रा के रोचक अनुभव को पढ़ा था। इसमें उन्होंने बस की बहुत बुरी अवस्था के बारे में बताया और बहुत रोचक तरीके से हमें अपनी यात्रा का वर्णन सुनाया। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे बेटा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? क्योंकि बेटा बस की हालत बहुत खस्ता थी। लेखक के अनुसार उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों का बलिदान देने जैसा था और उसके हिस्सेदार साहब तो पूरे रास्ते उस बस की तारीफों के पुल बांधते रहे। उनकी बातें सुनकर तो उनको ये लग रहा था कि ये बस नई है। जब गिरते पड़ते वह बस चल रही थी तो नाले के ऊपर पुलिया पर उसके खराब हो जाने पर सबके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। लेखक के अनुसार अगर बस स्पीड पर होती तो पूरी बस नाले पर जा गिरती, पर बस का मालिक था कि वो बस की खस्ता हालत में भी उसे चला रहा था और उससे ये ना हो सकता था कि वो बस के टायर ही नहीं लगवा देता। लेखक को लगा कि हम सबसे महान तो ये है जो इसकी ऐसी हालत देखकर भी इस बस से यात्रा करने में तनिक भी घबराया नहीं। वाकई में ये काबिले तारीफ है कि प्राणों की परवाह न कर इस पर बैठा है, तो उसकी उस पर विशेष श्रद्धा जाग गई। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उस बस की हालत ऐसी थी, वो किसी भूतहा महल के भूत पात्र सा प्रतीत हो रही थी। उसका सारा ढांचा बुरी हालत में था। अधिकतर शीशे टूटे पड़े थे। इंजन और बस की बॉडी का तो कोई तालमेल था ही नहीं। उसको देखकर स्वयं ही अंदाज़ा लग जाता था कि वो अंधेरे में कहीं साथ न छोड़ दे या कोई दुर्घटना न हो जाए। कई लोग पहले भी उस बस से सफ़र कर चुके थे। वो अपने अनुभवों के आधार पर ही लेखक व उसके मित्र को बस में न बैठने की सलाह दे रहे थे। उसकी जर्जर दशा से पता नहीं कब वह खराब हो जाए और दुर्घटना कर बैठे। तो मतलब बस की हालत इतनी बुरी थी कि उस बुरी हालत के चलते लोगों ने शाम को उस बस से सफ़र करना उचित नहीं समझा। तीसरा प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक के अनुसार से बस बहुत ही पुरानी थी। बस की हालत ऐसी थी जैसे कोई वृद्ध अपनी उम्र के चरम में था। उसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जागृत हो रही थी। वह बस के इंजन के तो क्या कहने। लेखक को लगता है कि बस के स्टार्ट होते ही वो इतना शोर कर रहा था मानो कि उन्हें लगा जैसे इंजन आगे नहीं अपितु पूरी बस में लगा, क्योंकि उसका इंजन इतनी दयनीय स्थिति में था, इससे पूरी बस हिल रही थी। इसलिए उन्हें लगा कि सारी बस ही इंजन है और वो बस के इंजन के भीतर बैठे। मतलब वो इंजन इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहा था बेटा कि लेखक को लग रहा था कि जो गड़गड़ाहट हो रही है तो वो स्वयं इंजन के भीतर बैठे। हमारा अगला प्रश्न बेटा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक जब उस बस में बैठते हुए मन ही मन बस के चलने की आशंका हुई तो उसकी आशंका को मिटाने के लिए बस के हिस्सेदार ने बस की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर की। लेखक को यह संदेह था, इसलिए उसने यह संदेह के निर्माण हेतु बस के हिस्सेदार से पूछ ही लिया, क्या ये बस चलेगी? और बस हिस्सेदार ने उतने ही अभिमान से कहा, अपने आप चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी। पर लेखक को उसके कथन में बिल्कुल सच्चाई नहीं दिखाई दी। उसे लगा कि इतनी खराब बस अपने आप कैसी चलेगी। उसके लिए यह हैरानी की बात थी और इतनी खस्ता हालत बस के लिए भी वो कह रहा था कि चलेगी, तो वास्तव में ये हैरान कर देने वाली ही बात थी। हमारा 5वां प्रश्न है बेटा, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की हालत ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति को संदेह होता, परंतु लेखक ने फिर भी उसमें बैठने की गलती की। उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बस स्टार्ट होते ही उसमें बैठकर यात्रा करते हुए उससे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि वो बस उन्हें कभी भी धोखा दे सकती है। इसीलिए मार्ग में आई हुई हर चीज़ उन्हें अपनी दुश्मन लग रही थी, कि चाहे वो पेड़ हो या कोई भी जीव। उसे पूरा यकीन हो गया था कि अभी बस किसी न किसी पेड़ से टकरा जाएगी और उनके जीवन का अंत हो जाएगा, या जैसे ही कोई झील या नाला आएगा बस उसमें समा जाएगी।
इसी विश्वास ने लेखक को पूरी तरह भयभीत कर दिया और अब कोई दुर्घटना घटेगी और हमारे प्राण संकट में पड़ जाए। ओके बेटा, तो आज ये हमारे प्रश्न 1 से 5 तक। आज आपको इन प्रश्न उत्तरों को समझना है और अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके, बाय बेटा।